हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति पर ये हमारा पार्ट 9 वीडियो है, जहां हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के जो सवाल आते हैं उनको हल करने का एक नियम बताएंगे जो काम आता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे अगर हुए तो, और एग्जाम्पल से समझेंगे कि हमने क्या किया। तो शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण से। तो बहुत आसान सा ये टॉपिक है, बस आपको कैलकुलेशन करना है इसमें, अपनी स्पीड को और कैलकुलेशन को सटीक रखना है। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है सिवाय एक कि ये जो बदमाश का रूल है, बॉडमास कहते हैं, या बदमाश कीजिए, इसको आप याद कर सकते हैं कि आप बचपन में जैसे बहुत बदमाश हुआ करते थे, तो वैसे आप इसे याद कर लीजिए। मैं बचपन में बहुत बदमाश था, इसलिए मुझे बॉडमास रूल का यूज करना पड़ रहा है। तो बॉडमास रूल में पहले आता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स यानी कि कोष्टक। कोष्टक भी चार तरीके के होते हैं। क्या होते हैं वो? जैसे VI यानी कि बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट होता है ये, जैसे नंबर लिखा हुआ है 3 2 6, उसके ऊपर बार लगा होता है। तो सबसे पहले ऐसा जब भी आपको कहीं दिखे तो सबसे पहले बार के अंदर जो जो आ रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए। फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट आता है, कर्व ब्रैकेट या सर्कुलर ब्रैकेट जिसको कहते हैं, छोटा कोष्टक। फिर आता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट्स ये वाले ब्रैकेट्स होते हैं जो कर्ल होते हैं। फिर आता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट्स ये लंबे वाले ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं। तो पहले आपको ये सॉल्व करना है, फिर आपको ये सॉल्व करना है, फिर ये करना है और फिर ये करना है। कभी भी पहले इसको मत सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो आपका सवाल जो है वो पूरा गलत हो जाएगा। जैसे हम अगर एग्जाम्पल से देखें तो ये हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे 2 of 6/12 3 इंटू, फिर ये ब्रैकेट है, फिर इसके ऊपर एक ये ब्रैकेट भी लगा हुआ है, तो आप इसको याद रखिएगा। एक ये जो बार ब्रैकेट है वो लगा हुआ है, और फिर ये इक्वेशन दे रखी है। तो आप सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे इसमें? पहले आप इतना पार्ट सॉल्व करेंगे, तो 6 + 1 7 हो जाता है। तो यहाँ इसकी जगह आप 7 रखेंगे, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो ये देखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा इसमें। उसके बाद आप ये सर्कुलर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आ रहा है? 12 - 7। तो इसका टोटल का क्या आ गया हमारे पास? 5 आ गया। 12 - 7 5 होता है। फिर आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 × 5। तो 3 × 5 15 हो जाएगा। फिर आपके पास कौन सा ब्रैकेट आएगा? उसके बाद 3 × 5 हो गया, बड़ा ब्रैकेट बचा हुआ है, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर सब आ रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन घट के क्या आ गई है? 2 of 6/12, कर्ली ब्रैकेट तो हमने खत्म कर दिया है, तो इंटू, यहाँ पे इंटू है, 15 आया था हमारे पास, इंटू 2 है। अब हमें क्या करना है? अब हमें फिर बॉडमास रूल में देखना होगा कि हमें पहले ऑफ करना है। जहां ऑफ या कार लगा हो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ऑफ, तो हम इसको सेकंड स्टेप हमारा इसको सॉल्व करना होना चाहिए। तो 2 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है। 2 6/12 आप उसको कैसे कर दीजिए, तो 2 6 × 12 हो गया, 6 6 कट गया, 1 बचा। तो बचा हमारे पास 1 × 15 × 2, ये बचा हमारे पास। अब मल्टीप्लीकेशन बचा, तो आप सारी मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो 30 आ जाएगा आपका आंसर। नहीं तो अगर कहीं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी फंस जाता है आपके साथ, एक साथ चारों आ जाते, तो आप सबसे पहले डिवाइड करते, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला कहीं देखते, वहां मल्टीप्लिकेशन करते, फिर एडिशन करते और फिर सब्ट्रैक्शन करते। कभी पहले सब्ट्रैक्शन करके फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं करिएगा, पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा फिर सब्ट्रैक्शन कीजिएगा, या सबसे पहले डिवीजन कीजिएगा फिर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। कभी उल्टा मत करिएगा, उल्टा करेंगे तो आपका जो उत्तर है वो हमेशा ही उल्टा सीधा आएगा, जो आपका गलत आंसर होगा। सिंप्लीफिकेशन GI में भी बहुत पूछा जाता है। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है हमारा, उसे कहते हैं डिजिटल रूट। डिजिटल रूट क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई नंबर है 87545, तो इसका हम डिजिटल रूट कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं? सभी संख्याओं को ऐड कर देते हैं। तो 8 + 7 + 5 + 4 + 5 जो होता है हमारा 29। 29 में भी अभी 2 डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे? दोनों को फिर ऐड करेंगे, 2 + 9 करेंगे, फिर हमारे पास आएगा 1 और 1 11 आ जाएगा। 11 में भी 2 डिजिट है, फिर हम इसको ऐड करेंगे 1 और 1 को, तो 2 आएगा। तो जब तक हमें एक सिंगल डिजिट ना मिले, हमें ऐड करते ही जाना है, करते ही जाना है। तो इससे हमें क्या निकलता है? डिजिटल रूट। तो 87545 का डिजिटल रूट हमें क्या मिला है? 2। तो ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है, इसे आप ध्यान से देखेगा कि डिजिटल रूट 2 आया है 8745 का। अब डिजिटल रूट काम कब आता है? डिजिटल रूट अगर कोई इक्वेशन दे रखी हो, जैसे इक्वेशन ये है हमारे पास 875 × 346 प्लस 64,781 इज इक्वल टू 367531। तो हमें पता लगाना है कि इक्वेशन सही है या गलत है। तो इस केस में हमें डिजिटल रूट बहुत काम आता है। डिजिटल रूट हमेशा क्या होता है? दोनों साइड कांस्टेंट रहेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड भी जो भी डिजिटल रूट आएगा, अगर इस साइड भी सेम आया तो इसका मतलब क्या है? वो जो हमारा आंसर है वो सही हो सकता है, सही है नहीं। डिजिटल रूट
ऑप्शंस को एलिमिनेट करता है। जैसे अगर ऐसा दे रखा हो और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हों तो क्या करेगा डिजिटल रूट, आपको सही आंसर तक ले जाएगा, उसके बाद आपको सॉल्व खुद ही करना है। ये ऑप्शन को खाली एलिमिनेट करने में आपकी हेल्प करता है। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर नहीं बताता। जैसे इसी का डिजिटल रूट क्या होगा, 8 + 7 15 होता है, 15 + 5 20 होता है, 22 + 0 2 होता है। और यहाँ पे क्या आएगा, 4 + 3 7 + 6 13 होता है, और 3 + 1 4 आ जाएगा। तो 2 × 4 8, तो यहाँ पर डिजिटल रूट 8 आया। अब इसका करते हैं, 6 + 4 10 17 और 8 25 और 26 आया, तो 6 + 2 8 हो गया। 8 + 8 16 होता है, 6 + 1 7 हो जाता है। तो 7 अभी आया इस साइड का डिजिटल रूट। अब इधर क्या होगा, 3 + 6 9 9 + 7 16 16 + 5 21 21 + 3 24 और 24 और 1 25, तो 5 और 2 7 होता है। तो डिजिटल रूट मतलब दोनों साइड जब सेम आ गया तो इसका मतलब क्या है, हमें पता चल गया कि ये सही हो सकता है, ये क्वेश्चन सही हो सकता है। बाकी इससे अब क्या कर सकते हैं, बाकी और भी ऑप्शंस को चेक करके उसे एलिमिनेट कर सकते हैं अगर डिजिटल रूट दोनों साइड सेम नहीं आता है तो। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं जहाँ थोड़े बड़े नंबर दिए हों और आपको पता लगाना हो कि दोनों साइड्स के वैल्यू जो है वो सेम है या नहीं है। तो हम जब बड़े नंबर दिए हों तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि आप जहाँ भी 9 देखें उसे एलिमिनेट कर दें, काट दें। 9 क्यों एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि जो 9n का डिजिटल रूट होता है वो 9 के बराबर होता है। तो ये हमेशा होता है। तो जब भी आप 9 मिले आप तो 9 को आप काट दीजिए। 9 को काउंट करना ना काउंट करना बराबर है। जैसे यहाँ 9 मिला, हमने काट दिया। 4 + 3 7 + 2 9 होता है, तो हमने काट दिया। हमारे पास क्या बचा, 7 + 5 12 + 1 13 13 होता है। 13 में 1 + 3 किया तो 4 हो गया ये हमारा। यहाँ डिजिटल रूट 4 आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमने 7 + 2 9 होता है, काट दिया। 4 + 3 7 + 2 9 होता है, काट दिया। हमारे पास क्या बचा है, 7 और 12 12 7 होता है हमारे पास, 19 9 + 1 10 होता है, 1 + 0 = 1 होता है। तो डिजिटल रूट क्या आ गया हमारे पास, 4 + 1 5। तो इस साइड का डिजिटल रूट हमारे पास 5 आ गया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इस साइड, तो यहाँ पे 4 + 3 + 2 9 होता है, तो काट दिया हमने। 5 और 4 9 होता है, तो हमने काट दिया। हमारे पास क्या बचा हुआ है, 7 8 15 होता है, 15 और 6 21 होता है। तो 21 2 + 1 3 हो गया हमारे पास। यहाँ पे 9 कट गया, 7 और 2 9 होता है, कट गया। और 4 + 4 8 + 1 9 होता है, तो कट गया। हमारे पास क्या बचा, 7। तो 3 - 7 तो माइनस होता है, लेकिन हम माइनस तो लेते नहीं डिजिटल रूट में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बढ़ा देंगे एक नंबर। तो 17 हो गया। 17 - 3 14 होता है, 4 + 1 5 हो जाता है। तो डिजिटल रूट देख रहे हैं कि दोनों साइड सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो वैल्यूज हैं वो सेम हो सकती हैं, लेकिन 100% हम श्योर नहीं है कि सेम है कि नहीं है। यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं जो फाइनल वैल्यू दे रखी है। तो 9 तो कैंसिल हो गया, 5 3 8 + 1 9 होता है, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, 2 + 3 5। तो डिजिटल रूट यहाँ पे भी 5 आ रहा है। तो अब देखिए ये तीनों जगह पे डिजिटल रूट 5 आ रहा है। इसका मतलब ये सारी वैल्यूज जो आएंगी सिंप्लीफिकेशन के बाद वो सेम हो सकती हैं। ये हम 100% श्योर नहीं है कि सही हो सकती हैं, लेकिन सेम है तो शायद सही हो सकती हैं। इससे आपको एलिमिनेट ऑप्शंस करने में बहुत आसानी होगी। तो ये डिजिटल रूट के ऊपर था। ये बहुत अच्छा एक तरीका है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा पढ़ने को, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से समझिए और इसे यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। जीआई में जब आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं या मैथ्स में ही कभी पॉइंट में ही सिंप्लीफिकेशन आ जाता है, वहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में आपको बहुत आसानी होती है और आपका बहुत टाइम बचता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी हम और भी वीडियोस में हम नेक्स्ट वीडियो में इंडाइसिस और बाकी नंबर सिस्टम्स की और भी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आप हमारे वीडियोस देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू एंड गुड लक।